क्या हो गया सर? बोलो सर निकालने की कोशिश की लेकिन वही कुछ अजीब अजीब हो गया। क्या किए क्या तुम? सर सबसे पहले तो नॉर्मल एडजस्टमेंट मैग्निफिकेशन D/F था, तो उसे फोकल लेंथ निकाले फिर लेंस फॉर्मूला लगाया। फोकल लेंथ कितनी आई? सर फोकल लेंथ आया 25/10। 25/10 क्या मीटर सेंटीमीटर? सेंटीमीटर। ठीक, फिर उसके बाद क्या किए? सही है यहाँ तक तो तुम्हारा। फिर उसके बाद फिर लेंस फॉर्मूला लगा दिए 1/v मतलब -1/u=1/f u निकालने के लिए। सॉरी सर v निकालने के लिए। u तो पता ही है। u कितना है? सर 25। u 25 दिया था मैंने। वो सिर्फ 5 था। मैं छोटी छोटी गलतियां क्यों करते हो? सॉरी। तो उसके बाद v निकाल लेंगे और फिर उसके बाद उनको नहीं पता क्या करेंगे। हाँ भी निकालोगे तो सही तो है, मैंने पूछा क्या है तुमसे? सर वो आप पूछे साइज ऑफ इमेज साइज। हाँ, तो कोई बात, v कितना आया ये बताओ पहले। 5 5 10 15 25 25 सर 5। v5 आया। यस सर। f कितना था? सर 25/10। और u5 था। यस सर। v आ गया आपके पास 10 - 5 5 1/5 5 सेंटीमीटर आएगा। बोलो। यस सर यही तो आया। हाँ तो सही तो आ रहा है, फिर घबरा क्यों रहे हो? सर क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा है। जबरदस्ती क्यों डाउट करते हो अपने ऊपर? सही तो आ रहा है तुम्हारा। तो m कितना होता है लेंस के केस में? v/u। यस सर। v कितना आया 5, u कितना था? 5। -5। अच्छा -5। तो m -5 1 आ गया सर मैग्निफिकेशन। m लेकिन साइज ऑफ इमेज पूछा। साइज ऑफ इमेज का मतलब एक तरीके से यही मान के चलो कि वो मैग्निफिकेशन ही पूछ रहा है। सर जब लेकिन हमें सुनो, जब हमें ऑब्जेक्ट का हाइट नहीं दिया गया है तो साइज का मतलब वही है। अब भी नहीं यही बात समझ में? मुझे समझ में आ गई है, पहले लिख लेते। हाँ, वो तो आपको कंफ्यूजन क्रिएट करने की जो है बोला है ऐसे। हो गया सर। कोई प्रॉब्लम तो नहीं? नहीं। बात समझ आ गई? यस सर। इसके अलावा और क्या पढ़े थे? सर इसके बाद तो वो कंपाउंड वो आएगा, दूसरा वाला माइक्रोस्कोप, वो अरे हार्ड वो नहीं वाला। कह रहा, तुमने और पढ़ा क्या था? सर इसमें हाँ इसमें सर इसमें हम यही सब पढ़ गए, मुझे सब समझ में भी आता था लेकिन
हमको वही नहीं समझ में आता है कि आँख के अंदर भी लेंस है। तुम आँख के अंदर की क्यों बार बार उसमें जो वो दो अलग अलग बातें हैं। सर वही नहीं समझ में आता था। अब ये इसके तो आता अंदर हैं, सर, ये वाला चीज आता था। इसका डेरिवेशन आता था तुम्हें? सर ये डेरिवेशन, ये थीटा वाला ना? मतलब ये जो कुछ भी हम किए अभी डेरिवेशन हाँ का ये मतलब, आता था। तो फिर क्या सिंपल माइक्रोस्कोप के आगे जो वो कंपाउंड है वो कराने की जरूरत है? सर वही ना, वो दो दो लेंस में। हाँ, दो वो दो लेंस है उसमें। नहीं सर, वो भी आता है, मतलब अच्छे से समझ नहीं आता। नहीं तो मैं तुमसे इसलिए तो पूछ रहा हूँ, तो क्या फिर मैं वो कराऊं या नहीं कराऊं? हेलो? आवाज आ रही है? नहीं सर, छोड़, ये सर अब आ रही है। मैं ये पूछ रहा हूँ वो आगे के न्यूमेरिक आगे का वो मैं तुम्हें कराऊं, जो है न्यूमेरिकल कराऊं या थ्योरी, ये समझाने की जरूरत है या नहीं है? नहीं सर, वो आप छोड़ दीजिए सर, लेकिन वो टेलीस्कोप का करवाना पड़ेगा, वो बिल्कुल नहीं आता। या फिर मैं अभी न्यूमेरिकल उठा लूं, यस सर। क्योंकि अल्टीमेटली तो हमें न्यूमेरिकल ही देखने हैं। यस। हाँ देखना, अटेंडी लेंस इज 10D। मतलब 10D डायोप्टर पावर दे रखी है ना उसकी। अच्छा, 10D lens is used as a magnifier. हम्म, Where should the object be placed? Where should the object be placed to obtain angular magnification? कर पा रहे हो? ये सर कर रहे हैं। तो मैक्सिमम एंगुलर मैग्निफिकेशन वो दूसरा वाला कहते हैं। क्या दूसरा पूछा है, बोलो जरा, क्या सर, पूछा है इसने? सर वो to obtain maximum angular magnification of normal eye, तो वो दूसरा वाला केस ना? हाँ, 1+D/F वाला केस, तो बस हो गया सर। कितना आंसर आया बताओ बस खाली। सर, एक मिनट। सर 3.5।
क्या पूछा गया था? Maximum angular magnification of a normal eye when 10D lens is used. A 10D length is used to as amplifier. Where should be, ये बोला where should the object be placed. आई एक मिनट लैंग्वेज सही से पढ़ो. ये नहीं हो रहा है. क्या नहीं आया बताओ. F कितना आया तुम्हारा? F तो 1/10 आ जाएगा, 1/10 मीटर. तो 10 सेंटीमीटर बोलो ना. यस सर. सर 1/F का वैल्यू बोल रहे थे. 10 सेंटीमीटर आ गया. यस सर. कह रहा है 10D length is used as a magnifier. Where should the object be placed to obtain maximum angular magnification? अब मुझे आप मुझे ये बताइए, वास्तव में हमसे यूं ही तो पूछा है. यस सर. तो अगर मैं सीधा लेंस फॉर्मूला भी यूज कर लेता हूं तो कौन से बुराई की बात है? सर वो तो किए, लेकिन फिर V कैसे लाएंगे? V आपको नियर पॉइंट के लिए मैक्सिमम एंगुलर मैग्निफिकेशन D पर ही तो मिलता है. यस सर. तो V की जगह D नहीं लगा लोगे? सर हो गया. और D कितना लगाओगे? माइनस का लगाओगे D. यस सर, क्योंकि उसी साइड आया. हाँ उसी साइड बनता है ना. अब इसमें कौन बहुत बड़ी बात थी मुस्कान भाई? हमें तो बात समझ में नहीं आ रही. सर हो गया. फिर कभी कभी तो तुम जबरदस्ती अपने लिए प्रॉब्लम क्रिएट करते हो. तो 50/7. तो मैं माइनस का 50/7 आया. हाँ 50/7 ही है. मैं गलत लग गया. नीचे वाला देखो 2. सर ये तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है. बोले थे कंपाउंड माइक्रोस्कोप का भी थ्योरी आता है, मैं तो इसलिए दे दिया. नहीं सर आता है. मैंने तो सीधी बात बताई थी. आंख के अंदर की बात और आंख के बाहर की बात अलग अलग बातें हैं, दोनों को अलग करो. यस सर. उससे कोई लेना देना नहीं है.
बताओ। सर नहीं हो रहा है। क्या नहीं आई समझ बात? सर इसमें ना वो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में हमको बस मैग्निफिकेशन निकालने आता है। हैं? सर कंपाउंड माइक्रोस्कोप में हमको बस 2 मैग्निफिकेशन निकालने आता है, वो एक स्ट्रेन कंडीशन में, एक नॉर्मल एडजस्टमेंट। ये बोल रहे यू निकालो। रुक जाओ, मैं बता रहा हूँ। A compound microscope consists of a objective focal length 1 centimeter और आई पीस 5 सेंटीमीटर और दोनों के बीच का डिस्टेंस है 12.2 सेंटीमीटर। बोलो। सर V0 प्लस UE 12.2। अब आगे कह रहे हैं at what distance from the objective should an object be placed to focus it properly so that the final image is formed at the least distance of clear vision। फाइनल इमेज कौन बनाता है? सर आई पीस। तो आई पीस आई पीस नहीं, वो बड़ा वाला लेंस। अरे आई पीस ही बनाता है फाइनल इमेज। सर आई पीस तो सर जो ऑब्जेक्टिव होते हैं। अच्छा सर आई पीस। हाँ तुम जबरदस्ती अपने लिए प्रॉब्लम क्रिएट करते हो बेटा। फाइनल इमेज वो बनाता है जो आंख की तरफ होता है। यस सर। और आंख की तरफ जो होता है उसे हम आई पीस कहते हैं। यस सर। ठीक है। यस सर। तो इसका मतलब ये हुआ, बहुत कॉमन सेंस की बात है कि आप आई पीस के लिए लगाइए लेंस फार्मूला। सर आप एक बार ना कंपाउंड माइक्रोस्कोप करवा ही दीजिए, क्योंकि बस हमको उसमें मैग्निफिकेशन आता है, इसमें यू पूछ रहा है। लेकिन मैं गारंटी दे रहा हूं तुम्हें सब आता है, मैं तो करा दूंगा। मैं सोच रहा हूँ थोड़ा न्यूमेरिकल पे ही फोकस कर ले तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है सर। अब तुम्हें देखो, मैं तुम्हें बहुत न्यूमेरिकल के हिसाब से समझा रहा हूँ। हमारे पास 2 लेंस हैं, एक ये है ओ ऑब्जेक्टिव, मैंने लाइन खींची है खाली और कुछ नहीं खींचा, यस सर। और ये है आई। बोलो। यस सर। ऑब्जेक्ट यहाँ कहीं रखी होगी। यस सर। ये वाला ऑब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट का इमेज कहीं यहाँ बने, ये वाला लेंस जो है ऑब्जेक्टिव लेंस बनाएगा कहीं यहाँ, यस सर। और फाइनल इमेज बनाएगा कहीं यहाँ, मान के चलो। यस। तो ये आपको दे रखा है इस न्यूमेरिकल में -25। बोलो। यस सर। और ये है तुम्हारा यहां से यहां तक BO। बोलो। यस सर। और ये है तुम्हारा UE। इसका फोकल लेंथ दे रखा है तुम्हें 5 सेंटीमीटर। तो मुझे ये बताओ UE निकाल लोगे? वो लेंस फॉर्मूला से हैं? हाँ, अरे इसमें वास्तव में कुछ नहीं है, केवल लेंस फॉर्मूला का ही अरेंजिंग और रीअरेंजिंग है। यस सर। तुम अब मुझे ये बताओ UE निकाल लोगे, हाँ या ना? मैंने जो रफ फिगर बनाई थी वो तुम्हारे समझ आई? जैसे वो फोकल दिया हुआ है और उसका वी मतलब फाइनल वी का पोजीशन दिया है, तो वो उसे निकाल लेंगे मिरर निकाल के लेंस दिखाओ फॉर्मूला। क्या आ रहा है। यस सर।
सर -25/6 माइनस 25/6 सेंटीमीटर। वी भी माइनस में लिए थे क्योंकि लेंस के उस साइड है। इनका जो आ रहा है यूई माइनस का 25/6 सेंटीमीटर आ रहा है, सही आ रहा है। यही मतलब निकला। सही आ गया ना। यस सर। अब ध्यान दो, अब पूछा क्या इन्होंने, मुस्कान ये पूछा है, बोलो। यस सर। और ये दिया है इन्होंने, देखो यस करके सर। देखो। 12.2। हाँ, 22. उसमें से ये यूई घटा दोगे तो बीओ मिल जाएगा, यस सर। और फिर उसमें फिर लेंस फार्मूला। फिर लेंस फार्मूला लगा दोगे। तो इसमें मैंने क्या कहा था तुमसे, लेंस फार्मूला का ही अरेंजिंग और रीअरेंजिंग है। हाँ, बस करके दिखाओ जल्दी, घबराते नहीं है, काम कर, जो समझ गए नहीं। यस सर। सर -8.1/7.1। सर अप्रोक्सीमेशन लिए थे उधर 4.1 ही निकाले। एक मिनट। इनका आंसर आ रहा है लगभग -1.1 आ रहा है। फिर 1.1 आ गया, -1.1 क्योंकि -8.1/7.1 था तो 1.1 आ गया। वो सही है। यस सर। अब इसमें कुछ तुम्हें कठिन लगा? सर वो ये हो गया सर, लेकिन अरे ये तुम हर एक कर लोगे, यही क्यों, सारे क्वेश्चन कर लोगे, तो मुझे पूरा विश्वास है। तुम्हें लग रहा है कि तुम नहीं कर पाओगे। अच्छा तुम ही बताओ इसमें जो है, अच्छा एक ऑप्शन और है ना इसमें अभी, सर मैग्निफिकेशन निकालना है तो तो वो बस तो वी निकाल, नॉट बाई, वो तो वो तो निकाल फॉर्मूला लेंगे। बेस्ड है। वी नॉट बाई यू नॉट इंटू 1+d/fe। हाँ तो वो तो फॉर्मूला बेस्ड है ना। ये सर वो तो हो जाएगा। ऐसा ही एक क्वेश्चन और करके दिखाओ बिना डरे, समझ गए, तुम सारे कर लोगे मुझे पता है। सर ये सब मुझे समझ में आ जाता है सर, लेकिन ये नहीं समझ में आता है कि वो कैसे हुआ है। मतलब सर ये सारा रे डायग्राम भी समझ में आ रहा है, लेकिन पता नहीं सर, थोड़ा रे सा डायग्राम, दिमाग लगा। सर उनको ये समझ में आ जाता है, ये जो भी फॉर्मूला है सब ऑब्टेन किया गया, ऐसे किया गया, लेकिन वो किस तरह से हो रहा है ये नहीं समझ में आता। नहीं जो मैंने रे डायग्राम बनाया वो समझ में आ रहा है तुम्हारे या नहीं? हाँ वो तो आता है। हाँ तो तुम पहले एक रफ रे डायग्राम बनाने की कोशिश करो, तुम सारे क्वेश्चन कर लोगे तो और क्या चाहिए तुम्हें, क्वेश्चन का सॉल्व करना ही तो आना चाहिए, और क्या चाहिए। जी सर।
तुम समझ पा रहे हो इसे? यस सर। वो सर वहाँ पे दो लेंस के बीच का दूरी 7 सेंटीमीटर, मतलब V0 प्लस UE 7 सेंटीमीटर दिया है। और छोटे वाला आईपीस का फोकल लेंथ 0.5 और बड़ा वाला 5। हम लोग को निकाला लीस्ट ट्रेंड है, मतलब कि नॉर्मल एडजस्टमेंट है। और हम लोग को निकालना है ऑब्जेक्ट कहाँ रखना चाहिए, मतलब हम लोग को U0 निकालना है। कर लोगे? एक बार ट्राई करते हैं। ट्राई नहीं करते, करके दिखाना है। सर जब जब हम लोग का मैक्सिमम वो नॉर्मल एडजस्टमेंट होता है तो वो V इंफिनिटी पे बनता है ना? हाँ, कोई सा भी नॉर्मल एडजस्टमेंट हो, भी इन्फिनिटी होगा। सर U0 आया 1/-1/2। सर U0 आया माइनस का 1/2 U0। U0 आंसर है ये फाइनल? नहीं, और हम लोग को वो निकालने रखा कहाँ है? सर यही तो होगा माइनस का 1/2। नहीं हो पाया। सर नहीं हो पाया। बेटा ये जो अभी हम कर रहे थे, जो इससे पहले न्यूमेरिकल किए थे, वही है, बस उसमें D पर बना था। इसमें F पे, मतलब इंफिनिटी पे। हाँ, बस इन्फिनिटी पे बनाया, तो इसमें कौन बहुत बड़ी बात है, मैं ये नहीं समझ पाया। देखो इधर समझो, कोई बात नहीं। इधर देखो, इधर देखो। यस सर। जब V इंफिनिटी पे बना, यस सर। तो 1/V माइनस का 1/U 1/F का हो गए। यस सर। I लेंस के लिए V इंफिनिटी तो 0, यस सर। माइनस का 1/U, और F कितना है I का? वो 5 5। सेंटीमीटर। तो U माइनस का 5 सेंटीमीटर नहीं आ गया? यस सर। सर बोलो। यस सर। और डिस्टेंस है 7 सेंटीमीटर, तो दोनों B0 का। 2 सेंटीमीटर नहीं हो गया? यस सर। तो अब बताओ कौन सी बात रहेगी भाई? अब इसे लगा दो उसके लिए, तो 1/B0 ये माइनस का 1/U 1/5। बोलो। सर 0.5 ना? अच्छा 0.5 है, मैंने ध्यान नहीं दिया था। तो 1/2 माइनस का 1/0, ऐसे कहते हैं ना? बोलो। यस सर। और ये आएगा माइनस का 15/10। बोलो। यस सर। तो ये नहीं आ रहा था तुम्हारा? नहीं। बताओ। अब तो आ गया ना, इसमें कौन सी बहुत बड़ी बात थी, तुम ही बताओ भाई। वो सर वहां पे हम कंफ्यूज हो गए कि कहाँ पे हम लोग रखेंगे, मतलब आइलैंड्स पे, कि वहां पे तुम कंफ्यूज हो गए।
फिर अभी याद आया क्या बोलते आइलैंड से हम लोग देखते तो उधर का निकलेगा। अब समझ में आ गया नहीं आ गया? यस सर। कर लिए? हो गया नहीं हो गया? यस सर लिख लिए। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं। बताओ आगे बढ़ा फिर। यस सर। अब थोड़ा कॉन्फिडेंट होकर काम करो भाई, ऐसे काम नहीं चलेगा बेटा। जो तुम सब कुछ आता है फिर भी तुम अपने आप को समझते हुए कुछ नहीं करते हैं। बताओ हम गलत कर रहे हैं? नहीं सर सही कह रहे हैं। फिर मैं तो ये समझ रहा तुमको ये नहीं आता होगा, इसलिए मैं तो उसका सिंपल माइक्रोस्कोप वाला भी मैं नहीं करा था। मुझे अगर पता होता कि तुमको तो ये आता है तब। समझ में आई बात नहीं आई? यस सर। लेकिन तुम जो है वो दो अलग अलग बातों को एक साथ मिला रहे थे। यस सर। अब इसके अलावा तुम कुछ और भी किए थे? सर टेलीस्कोप तो बिल्कुल नहीं आता, वो सच में नहीं आता है। वो सच में नहीं आता। लेकिन कहानी तो उसकी भी ऐसी है, बस थोड़ा सा चेंज है। मैं बताऊं, देखो मैं बता रहा हूँ, कोई बात नहीं। जो तुम्हारा ये था माइक्रोस्कोप, उसमें ऑब्जेक्ट रखी जाती है भाई। ऑब्जेक्ट तो हमारे पास में होती है वहां, यस सर। लेकिन वो ऑब्जेक्ट छोटी होती है इसलिए हमको ढंग से दिखाई नहीं देती। हाँ है ना? सर ऑब्जेक्ट पास कैसे टेलीस्कोप में? नहीं, माइक्रोस्कोप की बात कर रहा हूँ। यस सर। माइक्रोस्कोप में ऑब्जेक्ट हमारे पास होती है लेकिन छोटी होती है इसलिए दिखाई नहीं देती। यस सर। टेलीस्कोप में क्या है, ऑब्जेक्ट बड़ी होती है लेकिन दूर होती है, यस सर। इसीलिए हमको दिखाई नहीं देती। यस सर। अब समझो, जो अभी हम मैग्निफिकेशन डिफाइन किए थे, मैग्निफिकेशन जब डिफाइन किए थे तो हम वहां डिनोमिनेटर में लिखाए थे नेकेड आई के लिए। हाँ, नेक्ड आई के लिए, ठीक है। यस सर। लेकिन यहां पर है, वहां नेक्ड आई की जगह ये है व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड वेयर इट इज। दोबारा समझो, माइक्रोस्कोप में हम पढ़े थे नेक्ड आई के केस में जब ऑब्जेक्ट डी पर रखी हो तो वो जितना एंगल बनाती है वो डिनोमिनेटर। यस सर। लेकिन टेलीस्कोप में ऐसा कुछ भी नहीं है। टेलीस्कोप में सीधा सा फंडा है, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट हमसे बहुत दूर रखी है वो हम डी पर कैसे मान सकते हैं? यस सर। कॉमन सेंस की बात है। जो ऑब्जेक्ट यस हमसे सर। बहुत बहुत दूर रखी है तो हम उसे डी पर मान भी कैसे सकते हैं? यस सर।
लेकिन यहाँ जब ऑब्जेक्ट हमारे पास को यानी जो इंस्ट्रूमेंट को आगे पीछे खिसका के हम उसे डी पर कर भी सकते हैं, यस सर। लेकिन जब ऑब्जेक्ट है ही हमसे इतनी दूर तो हम कैसे मान सकते हैं उसे? बात समझ में आई नहीं आई? अच्छा अब ये बताओ उसके यस सर। फॉर्मूले भी याद है तुम्हें? नहीं, मैग्निफिकेशन के। फिर रूट का वो एफ नॉट बाई एफ ई प्लस, सॉरी याद नहीं है, वो हम देख के बोल रहे हैं। हाँ हाँ कोई बात नहीं, देख के ही बोलो। वहां एक तो है माइनस का एफ नॉट अपॉन एफ ई। यस सर, वो गैलीलियन टेलीस्कोप अलग और एक और एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप अलग। तुम्हारे सिलेबस में केवल एस्ट्रोनॉमिकल आता है, बस उसी की बात करो, बाकी के छोड़ो। ठीक है। ठीक है, तो जब वो इंफिनिटी पे बनेगा तो एफ नॉट बाई एफ ई, और वो डी वाले के डी लिए पर एफ बनेगा। नॉट बाई एफ ई इंटू, सर डी हाँ लिखा हुआ है सर, पता नहीं सर ये क्या है। कोई बात नहीं, मैं बता रहा हूँ। जब डी पर बनेगा तो माइनस का एफ नॉट अपॉन एफ ई ब्रैकेट में 1 प्लस एफ ई अपॉन डी। यस सर। ये फॉर्मूला याद कर लो, मैं न्यूमेरिकल पर आ रहा हूँ सीधा, अगर तुम कॉन्फिडेंट हो तब। सर इमेज इसको एक उसमें बार भी बता दीजिए, है। इसको बोलो। एक बार वो रे डायग्राम बता दीजिए सर। हाँ रे डायग्राम में बताऊंगा। रे डायग्राम बिल्कुल माइक्रोस्कोप जैसा है, उससे भी आसान है। क्यों है आसान वो समझ लेते हैं। मैं रे डायग्राम न्यूमेरिकल करते समय यही बनाते हैं, यही खाली यही रे डायग्राम हो गया तुम्हारा। ठीक है, यही हो गया। तो यहां पर तो जो ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर रखी है ना, यस सर। तो जो पहला इमेज बनेगा वो इसके फोकस पर बनेगा। फोकस पे। यस सर। बोलो। अब यस सर। अगर मान लो ये वाला पॉइंट इस आई का भी फोकस हो तो फाइनल इमेज इनफाइनाइट पर बन जाएगा। ये उससे आसान है। यस सर। अच्छा हाँ, तो ये तो हो गया, अगर वो इन्फिनिटी से फोकस और वो आई लेंस का ही फोकस है तो उधर इन्फिनिटी तो बन फिर जाएगा। इन्फिनिटी पे बन जाएगा। यस सर। और अगर मान लीजिए इसका फोकस, मतलब ये जो आपका इमेज है वो यहां बन गया इसके अंदर, नहीं समझे? फोकस के अंदर बन गया तो वर्चुअल इमेज बन जाएगा। तो वर्चुअल इमेज बन जाएगा। अब ये दो बातें तुमको पहले से ही पता है, इसमें कौन सी बहुत बड़ी बात है बताओ? नहीं सर, ये तो पता था। बाकी तो मैं क्या कह रहा हूं, तुमको बहुत कुछ पता है, तुम समझते नहीं हो अपने आप को बस। हम्म। अब देखो, अब यहाँ अभी कम माइक्रोस्कोप वाले केस में एक प्रॉब्लम थी कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखी है, उसकी डिस्टेंस यस सर। निकालो। लेकिन यस सर। यहाँ तो पता है ऑब्जेक्ट तो इनफाइनाइट पर रखी है, यस सर। तो ये उससे आसान हुआ नहीं हुआ? यस सर। मैं भी तो वही कह रहा था कि ये उससे आसान है। तो इसका भी क्वेश्चन दीजिए ना। हाँ मैं वही उसी का क्वेश्चन ढूंढ रहा हूँ। इसका क्वेश्चन उससे उससे आसान आता है। देखो पहले तो मैं तुम्हें एक आसान सा क्वेश्चन ही दे रहा हूँ।
जो अब मैं क्वेश्चन लिखने जा रहा हूं वो इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछे जाने नीट जैसे एग्जाम के लिए। बताओ ये कर पाए? सर वो एक मिनट सर। सर हो जाएगा ये। दूसरा पहला? सर पहला। सर प्रोसेस बताएं? हाँ हाँ वो बता दो। ठीक है सर। वो पहले ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ दिया हुआ है 200 सेंटीमीटर और ऑब्जेक्ट रखा का ऑब्जेक्टिव से ये भी दिया है 10 किलोमीटर। और फिर बोलता है इन्फिनिटी बन गया, मतलब कि वो छोटे वाले लेंस के फोकस पे है। हाँ कर ही लोगे ना। वो हाँ ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप से आसान है क्योंकि इसमें एक चीज तो खत्म हो गई ना। यस सर। अच्छा दूसरा वाला देखो, नीचे वाला। An astronomical telescope is to be designed to have magnifying power of 15 in normal adjustment. The length of tube is 102 centimeter. Find the power of objective and सर एफ नॉट प्लस एफ ही दिया हुआ है 102 हाँ और मैग्नीफाइंग पावर नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए मतलब एफ नॉट बाई एफ ही दिया हुआ है 50। तो सर तो ये तो हो गया, एफ नॉट बाई एफ ही 50 है तो उधर एफ नॉट इज इक्वल टू 50 एफ ही और उधर प्लस डाल देंगे। मतलब सर मैथ से तो हाँ मैं क्या कह रहा था, अधिकतर मैथ ही होता है, उसमें होता ही क्या है, आसान है नहीं है? सर वो तो ठीक है। वो ऐसे सोचे चल रहे कि आंख वाला अलग है तब वो जा रहा है जो आप बताए थे। सब हो जाएगा तुमसे, कोई नहीं बचेगा। The eyepiece of astronomical telescope has a focal length. Eyepiece का focal length 10 centimeter. Telescope is focused for normal vision of distinct object. When the tube length is 1 meter, find focal length of objective. सर ये भी तो वैसा ही है, ट्यूब का लेंथ दिया मतलब एफ नॉट प्लस एफ ई दिया 1 मीटर और उधर एफ ई दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर तो वो वैसे ही हो जाएगा। आप कर लोगे नहीं कर लोगे? यस सर। अब लगाना फिर तुम आराम से जब कर सकते हो, कोई नॉर्मल विजन के लिए है तो मतलब कि वो स्ट्रेन्ड के लिए है, वो पूजा तो वो वाला लगा देंगे मैग्निफिकेशन के लिए एफ नॉट बाई एफ ई इंटू 1 प्लस एफ ई बाई टी। कोई प्रॉब्लम तो नहीं? नहीं। कर लोगे? यस सर। अब सारे न्यूमेरिकल लगाना उससे, क्या नाम है उससे? यूनिवर्सल। हाँ ये ठीक है। ठीक है। फिर अब तुम्हारा काम क्या है? अब तुम ये एक तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट खत्म करना, और क्या क्या खत्म सर करोगे? सर वो आँख नहीं पड़ा है। आँख अब अगली क्लास में पढ़ा पाएंगे, उसमें जो है थोड़ा ज्यादा समझाना पड़ेगा, वो वास्तव में थोड़ा जो समझाने वाली बात। ठीक है। खाली तुम ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट वाला लगाना भी, और उसके बाद वो क्या नाम है, इंटरफेरेंस पाना। ठीक है। ठीक है। अब कब आओगे? ट्यूसडे को होगी ना क्लास? यस सर। हाँ ठीक है, फिर हाँ, रखते हैं बेटा। ठीक है। जब तक ये खत्म कर लेना, इसका मतलब ये हुआ अगले वीक में हमारी ऑप्टिक्स पूरी खत्म हो जाएगी। यस सर। आई होप। हाँ यस सर। हाँ, 2 बड़े टॉपिक हमारे खत्म हो जाएंगे, रे और वेव। और कोई प्रॉब्लम?
सर कॉन्फिडेंस ही नहीं लग रहा अभी। सर इसमें 2-3 बार सर सिर्फ 2-3 बार बनाएंगे तो हो जाएगा। सर वो कॉन्फिडेंस थोड़ा कम लगता है हमेशा हर सब्जेक्ट में। इसका क्या इलाज है भाई? नहीं पता। जबकि तुमको सब कुछ आता है, उसके बाद भी तुम जो है ऐसे पूछ रहे हो। तो मैं ऐसे नहीं, नेगेटिव मत सोचा करो भाई। योगा कर रहे हो? ये सर बस अनुलोम विलोम ही। हाँ चलो, अनुलोम विलोम भी करते रहो। अच्छा, अब ये न्यूमेरिकल तुमने, मैंने तो नहीं बताया, तुमने अपने आप कर लिए ये सर और ऐसे ही आएंगे ना। जैसे हमको ऐसा लगता है कुछ छूट रहा है कुछ छूट रहा है इसलिए कॉन्फिडेंस लेस लगता है कि कुछ नहीं नहीं, छूटे ये ना। तुम्हें जो, ये तुम्हारी गलत फहमी है ना कि कुछ छूट रहा है। कुछ नहीं छूटता है बेटा। सर वो सिलेबस कैसे देखेंगे वो आप बोले थे ना स्पेक्ट्रम वाला देख के बताएंगे। हाँ, अब ऐसा सर वो सिलेबस कहाँ से निकलता है? तुम उस पर डालना गूगल पे, नीट 2020 सिलेबस। तो सर वो सब तो बहुत ही अजीब अजीब वेबसाइट आ जाता है और वही लिखा रहता है बस एनसीईआरटी का वो चैप्टर का नाम लिखा होता है। तो तुम एनटीए की वेबसाइट पे जाके निकालना। सर एनडीए की वेबसाइट पे? हाँ, वो ऑथेंटिसिटी तो उसी की होगी ना। यस सर। ठीक है, फिर रखते हैं बेटा। ठीक है सर। ओके। थैंक यू।